प्रिय दोस्तों, हम एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम उनकी सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बात करेंगे। आशा करता हूँ कि यह आपको काफ़ी रोचक और ज्ञानवर्धक लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। अल्बर्ट आइंस्टीन, जीवन और वैज्ञानिक क्रांति। अल्बर्ट आइंस्टीन, लाइफ एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। नमस्ते, मैं हूं मनमोहन चौहान। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी वैचारिक क्रांति से आधुनिक भौतिकी की नींव रखी और ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन। जन्म और प्रारंभिक जिज्ञासा, बर्थ एंड अर्ली क्यूरियोसिटी। जन्म 14 मार्च 1879, जर्मनी। मूक बचपन, 4 साल की उम्र तक बोलना शुरू नहीं किया। पहला अनुभव 5 वर्ष की आयु में चुंबकीय कंपास का रहस्य। आइंस्टीन बचपन में बहुत शांत थे। उनके जीवन का वैज्ञानिक सफर तब शुरू हुआ जब 5 साल की उम्र में उन्होंने एक कंपास की सुई को हमेशा उत्तर की ओर इशारा करते देखा। उन्हें समझ आया कि प्रकृति में कुछ अदृश्य नियम काम कर रहे हैं। संगीत और कल्पना शक्ति, म्यूजिक एंड इमेजिनेशन। वायलिन प्रेम, मोजार्ट और संगीत से गहरा लगाव। सिद्धांत, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रभाव, संगीत उन्हें कठिन समस्याओं को सुलझाने में मदद करता था। आइंस्टीन एक कुशल वायलिन वादक भी थे। वे अक्सर कहते थे कि संगीत उनके दिमाग को शांत करता है और उन्हें ब्रह्मांड के जटिल रहस्यों की कल्पना करने की शक्ति देता है। शिक्षा के प्रति विद्रोही नजरिया, रिबेलियस व्यू ऑन एजुकेशन। जड़ शिक्षा का विरोध, रटने वाली पढ़ाई के कट्टर विरोधी। स्वतंत्र विचार, शिक्षकों से सवाल पूछना और तर्क करना। चुनौती, शुरुआती दौर में उन्हें एक औसत छात्र समझा गया। आइंस्टीन को स्कूल की सख्त और रटने वाली शिक्षा से नफरत थी। वे अक्सर अपने शिक्षकों से बहस करते थे, जिसके कारण उन्हें विद्रोही माना जाता था। उनकी असली शिक्षा उनके अपने प्रयोगों और गहन सोच से हो रही थी। पेटेंट ऑफिस, विचारों की प्रयोगशाला। दी पेटेंट ऑफिस, बर्न, स्विट्जरलैंड। एक तकनीकी क्लर्क के रूप में नौकरी। थॉट एक्सपेरिमेंट्स, दिमाग में ही प्रकाश की गति का पीछा करना। क्रांति, एक साधारण ऑफिस डेस्क से महान सिद्धांतों का जन्म। ग्रेजुएशन के बाद आइंस्टाइन को कहीं नौकरी नहीं मिली। उन्होंने पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। यही वह जगह थी जहां उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए और आधुनिक भौतिकी की नींव रखी। चमत्कारी वर्ष 1905, दी मैरेकल ईयर। ऐतिहासिक वर्ष, एक ही साल में 4 क्रांतिकारी शोध पत्र। विषय, प्रकाश, परमाणु और समय स्थान का संबंध। असर, विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी छलांग। साल 1905 को चमत्कारी वर्ष कहा जाता है। एक साधारण क्लर्क रहते हुए आइंस्टीन ने 4 ऐसे रिसर्च पेपर जारी किए जिन्होंने न्यूटन के 200 साल पुराने सिद्धांतों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश ऊर्जा के छोटे कणों फोटॉन्स से बना है। खोज, कैसे प्रकाश धातुओं से बिजली पैदा करता है। उपयोग, आज के सोलर पैनल इसी पर आधारित हैं। आइंस्टीन ने साबित किया कि प्रकाश केवल एक तरंग नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के छोटे पैकेटों से बना है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। इसी खोज के लिए उन्हें बाद में दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वांटम भौतिकी की नींव, फाउंडेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम सिद्धांत,
ऊर्जा का पैकेटों में प्रवाह, सूक्ष्म जगत, परमाणुओं के व्यवहार को समझने की शुरुआत, विरासत, लेजर और आधुनिक चिप्स का आधार। आइंस्टीन ने बताया कि ऊर्जा का आदान प्रदान निरंतर नहीं बल्कि छोटे हिस्सों में होता है। उनकी इस सोच ने न केवल परमाणुओं को समझने का रास्ता खोला बल्कि आज की पूरी डिजिटल क्रांति का आधार बनी। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सिद्धांत, प्रकाश की गति ब्रह्मांड में स्थिर है। नया नियम, समय सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। निष्कर्ष, आपकी गति जितनी तेज होगी समय उतना ही धीमा होगा। 1905 में आइंस्टीन ने बताया कि समय और दूरी स्थिर नहीं है। यदि आप बहुत तेज चलते हैं तो आपके लिए घड़ी की सुई धीमी हो जाएगी। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है, जो विज्ञान का एक अद्भुत सत्य है। समय का धीमा होना, टाइम डायलेशन। जुड़वां बच्चों का विरोधाभास, एक अंतरिक्ष में दूसरा पृथ्वी पर। नतीजा, अंतरिक्ष यात्री भाई अपनी उम्र से कम बूढ़ा होगा। तथ्य, यह प्रयोग विमानों और उपग्रहों पर सिद्ध हो चुका है। आइंस्टीन के अनुसार समय सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। यदि आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तुलना में आपके लिए समय बहुत धीमा बीतेगा। प्रसिद्ध समीकरण E = mc², द आइकॉनिक इक्वेशन E = mc², E = एनर्जी, m = मास, c² = प्रकाश की गति का वर्ग। सिद्धांत, ऊर्जा और पदार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शक्ति, थोड़े से पदार्थ में भी विशाल ऊर्जा छिपी होती है। आइंस्टीन ने दुनिया का सबसे मशहूर समीकरण E = mc² दिया। उन्होंने बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसी फार्मूले ने समझाया कि तारे अरबों वर्षों से कैसे चमक रहे हैं। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915, गुरुत्वाकर्षण को देखने का नया नजरिया। स्पेस टाइम, अंतरिक्ष और समय एक लचीली चादर की तरह हैं। गुरुत्वाकर्षण, भारी पिंडों द्वारा अंतरिक्ष में पैदा किया गया मोड़। 1915 में आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता दी। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य खिंचाव नहीं है, बल्कि भारी पिंड जैसे सूर्य अंतरिक्ष की चादर को मोड़ देते हैं, जिससे ग्रह उनकी ओर खिंचते हैं। रोशनी का मुड़ना, द बेंडिंग ऑफ लाइट। भविष्यवाणी, गुरुत्वाकर्षण रोशनी को भी मोड़ देता है। 1919 का प्रयोग, सूर्य ग्रहण के दौरान थ्योरी सच साबित हुई। परिणाम, आइंस्टाइन विश्व के सबसे चर्चित वैज्ञानिक बने। आइंस्टाइन ने दावा किया था कि तारों की रोशनी सूर्य के पास से गुजरते समय मुड़ जाएगी। 1919 के सूर्य ग्रहण में जब यह सच पाया गया तो दुनिया ने माना कि आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा लिया है। नोबेल पुरस्कार, दी नोबेल प्राइज। वर्ष 1921, भौतिकी का सर्वोच्च सम्मान। कारण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए। नोट, सापेक्षता उस समय भी बहुत जटिल मानी जाती थी। 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला। रोचक बात यह है कि उन्हें यह पुरस्कार सापेक्षता के लिए नहीं बल्कि प्रकाश के कणों, फोटॉन्स की उनकी खोज के लिए मिला था। ब्रह्मांड का विस्तार, दी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। स्थिर बनाम गतिशील। आइंस्टाइन की प्रारंभिक सोच स्थिर ब्रह्मांड थी। सुधार, हबल की खोज के बाद माना कि ब्रह्मांड फैल रहा है। सीख, सत्य के लिए अपनी गलती को स्वीकार करना। शुरुआत में आइंस्टाइन को लगा कि ब्रह्मांड स्थिर है, लेकिन जब एडविन हबल ने साबित किया कि गैलेक्सियां दूर जा रही हैं तो उन्होंने अपनी गलती मानी।
यह उनकी वैज्ञानिक ईमानदारी का सबसे बड़ा उदाहरण था। ब्लैक होल का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल्स। अनंत गुरुत्वाकर्षण, जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। भविष्यवाणी, आइंस्टीन के गणित ने इनका मार्ग प्रशस्त किया। सत्य, आधुनिक तस्वीरों ने आइंस्टाइन की थ्योरी को सच साबित किया। सापेक्षता के सिद्धांत से ब्लैक होल की कल्पना निकली। यह अंतरिक्ष की ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि रोशनी भी कैद हो जाती है। आइंस्टीन का गणित आज भी इन रहस्यों को समझने का आधार है। वार्म होल, अंतरिक्ष का शॉर्टकट। वार्म होल्स, आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, अंतरिक्ष की दो दूरस्थ जगहों को जोड़ने वाली सुरंग। सिद्धांत, स्पेस टाइम को मोड़कर लंबी दूरी मिनटों में तय करना। महत्व, आधुनिक विज्ञान और फिल्मों का प्रेरणा स्रोत। आइंस्टाइन ने वार्म होल की कल्पना की, जो ब्रह्मांड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जादुई शॉर्टकट है। हालांकि यह अभी थ्योरी है, पर यह अंतरिक्ष यात्रा के लिए सबसे रोमांचकारी विचार है। नाजीवाद और प्रवास, नाजिज्म एंड माइग्रेशन। 1933 जर्मनी छोड़ना पड़ा और अमेरिका में बसना पड़ा। प्रिंसटन, रिसर्च के लिए नया सुरक्षित स्थान। संकल्प, तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र के पक्ष में आवाज। हिटलर के उदय के बाद आइंस्टाइन के लिए जर्मनी में रहना खतरनाक हो गया। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अमेरिका के प्रिंसटन में अपनी रिसर्च जारी रखी। वे पूरी दुनिया के लिए शांति का चेहरा बन गए। परमाणु बम और शांति का संदेश, एटॉमिक बॉम्ब एंड पीस। नैतिक संकट, उनके समीकरण का उपयोग बम बनाने में हुआ। पछतावा, हिरोशिमा की घटना के बाद वे बहुत व्यथित हुए। कथन, शांति को शक्ति से नहीं, समझ से पाया जा सकता है। आइंस्टीन शांति के पुजारी थे। जब उनके सिद्धांतों से परमाणु बम बना तो उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने अपना बाकी जीवन परमाणु हथियारों को नष्ट करने और दुनिया में शांति स्थापित करने की अपील में बिताया। ईश्वर पासा नहीं खेलता, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। दर्शन, ब्रह्मांड के नियम निश्चित हैं, संयोग नहीं। बाइलिंगुअल नोट, ईश्वर पासा नहीं खेलता, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। दृष्टिकोण, वे ब्रह्मांड की स्पष्ट व्यवस्था में विश्वास रखते थे। क्वांटम मैकेनिक्स की अनिश्चितता को देखकर आइंस्टाइन ने अपना प्रसिद्ध वाक्य कहा था। वे मानते थे कि ब्रह्मांड के हर नियम के पीछे एक ठोस तर्क है और यहां कुछ भी अचानक या इत्तेफाक नहीं होता। सादगी और व्यक्तित्व, सिंप्लिसिटी एंड पर्सनैलिटी। पहचान, बिखरे बाल और सादा जीवन। विचार, सादगी ही सर्वोच्च परिष्करण है। स्वभाव, बेहद मजाकिया और बच्चों के सच्चे मित्र। आइंस्टीन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, पर वे बहुत सादे थे। वे अक्सर मोजे नहीं पहनते थे। वे मानते थे कि बाहरी दिखावे से अधिक जरूरी आपके विचार और आपकी आत्मा की सरलता है। आइंस्टीन और गांधी जी। आइंस्टीन एंड महात्मा गांधी। अहिंसा के प्रशंसक, वे गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। कथन, आने वाली नस्लें शायद ही यकीन करें कि ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर था। समानता, दोनों ही सत्य और मानवता के प्रबल समर्थक थे। आइंस्टीन महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने गांधी जी को आधुनिक समय का सबसे महान राजनीतिक नेता माना और उनके सिद्धांतों की वैश्विक प्रशंसा की। आधुनिक तकनीक में सापेक्षता, रिलेटिविटी इन मॉडर्न टेक। जीपीएस,
सापेक्षता के बिना आपका मैप गलत रास्ता दिखाता। लेजर, बारकोड और सर्जरी में आइंस्टाइन की थ्योरी का हाथ। स्मार्टफोन, कैमरा सेंसर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित है। क्या आप जानते हैं, अगर आइंस्टाइन ना होते तो आज आपका गूगल मैप्स काम नहीं करता। उपग्रहों की घड़ियों को आइंस्टाइन के सिद्धांतों के अनुसार ही सेट किया जाता है ताकि हमें सही लोकेशन मिल सके। एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। अंतिम सपना, ब्रह्मांड के सभी बलों को एक सूत्र में पिरोना। संघर्ष, जीवन के आखिरी 30 साल इसी रिसर्च पर बिताए। विरासत, आज की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की नींव रखी। आइंस्टाइन का सपना था कि वे गुरुत्वाकर्षण और बिजली के नियमों को एक कर दें। उन्होंने मरते दम तक इस पर काम किया। हालांकि वे इसे पूरा नहीं कर सके, पर उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान लक्ष्य छोड़ दिया। आइंस्टीन का दिमाग, आइंस्टीन्स ब्रेन। अध्ययन, उनकी बुद्धिमत्ता को समझने के लिए दिमाग को सुरक्षित रखा गया। खोज, गणितीय हिस्सा सामान्य से 15% अधिक विकसित था। सीख, बुद्धि केवल जन्मजात नहीं बल्कि निरंतर सोचने का परिणाम है। आइंस्टीन की बुद्धिमत्ता इतनी अधिक थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क का अध्ययन किया गया। पाया गया कि उनके दिमाग में न्यूरॉन्स का जुड़ाव बहुत घना था, जो उनकी असाधारण कल्पना शक्ति का राज था। आइंस्टीन का वैश्विक प्रभाव, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ आइंस्टीन। लोकप्रिय संस्कृति, जीनियस शब्द का पर्याय बने आइंस्टीन। प्रेरणा, दुनिया भर के छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए आदर्श। मानवतावाद, विज्ञान को शांति का जरिया बनाने का संदेश। आइंस्टीन केवल भौतिकी तक सीमित नहीं रहे, वे वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बन गए। आज जब भी कोई बच्चा सवाल पूछता है या अपनी कल्पना का इस्तेमाल करता है तो उसमें कहीं न कहीं आइंस्टीन की विरासत झलकती है। विदाई, एक युग का अंत। फेयरवेल, एंड ऑफ एन इरा। 18 अप्रैल 1955 प्रिंसटन में इस महान वैज्ञानिक का निधन। अंतिम शब्द, मैं अपनी बारी पूरी कर चुका हूं, अब जाने का समय है। सादा समापन, सादगी से अंतिम विदाई ली। 1955 में जब आइंस्टीन ने दुनिया छोड़ी तो वे अस्पताल में भी गणित के सवाल हल कर रहे थे। उन्होंने शान से इस दुनिया से विदा ली और पीछे एक ऐसा ज्ञान छोड़ गए जो आने वाली सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। सफलता का आइंस्टीन मंत्र, आइंस्टीन सक्सेस मंत्रा। सफलता की बजाय मूल्यवान व्यक्ति बने। जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया नहीं सीखा। हर कोई अपने आप में जीनियस है। आइंस्टीन की बातें आज भी हमें प्रेरित करती हैं। वे मानते थे कि गलतियां करना सीखने का सबसे जरूरी हिस्सा है और हर व्यक्ति के पास अपनी एक विशेष प्रतिभा होती है, बस उसे सही दिशा की जरूरत है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, सारांश, एक साधारण क्लर्क से ब्रह्मांड के विजेता तक का सफर। संदेश, सोचिए, सवाल कीजिए और दुनिया बदलिए। धन्यवाद। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जीवन हमें सिखाता है कि बाधाएं चाहे कितनी भी हों, आपकी जिज्ञासा आपको सितारों तक ले जा सकती है। हमेशा सवाल पूछते रहें, क्योंकि यही विज्ञान की असली ताकत है। समापन, उम्मीद है कि आइंस्टाइन के जीवन की यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनमोहन चौहान आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।